Animation Studio। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे थे दो विशाल और समृद्ध राज्य, उत्तरायण और दक्षिणकांत। उत्तरायण के राजा थे महाराज धर्मवीर सिंह, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल। उनकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री राजकुमारी आर्या, शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और गंभीर। छोटी पुत्री राजकुमारी मीरा, चंचल, कोमल हृदय और कला प्रेमी। दक्षिणकांत के राजा थे महाराज रणभद्र सिंह, पराक्रमी योद्धा, तेजस्वी और अत्यंत स्वाभिमानी। उनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र युवराज अजय, वीर, नीति निपुण और संयमी। छोटा पुत्र युवराज वीरेंद्र, साहसी, उत्साही और हंसमुख। परंतु दुर्भाग्य से ये दोनों राज्य वर्षों से शत्रु थे। पुरानी दुश्मनी की जड़ कई पीढ़ी पहले सीमा विवाद से आरंभ हुआ था। यह वैर छोटी सी भूमि को लेकर तलवारें खिंच गईं, रक्त बहा और वही छोटी सी बात वर्षों की शत्रुता में बदल गई। दोनों राज्यों के सैनिक सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते, सीमाओं पर तने रहते। प्रजा भय में जीती थी, कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। राजा धर्मवीर और राजा रणभद्र दोनों ही वीर थे, परंतु स्वाभिमान ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। दो महामंत्री, दो बुद्धिमान मस्तिष्क। उत्तरायण के महामंत्री थे पंडित विश्वनाथ, अत्यंत विद्वान, दूरदर्शी और शांतिप्रिय। दक्षिणकांत के महामंत्री थे पंडित सोमदेव, राजनीति के मर्मज्ञ, अनुभवी और कूटनीति में निपुण। दोनों पंडित वर्षों से यह युद्ध रोकना चाहते थे। वे जानते थे, युद्ध से केवल विनाश होता है, शांति से ही राज्य फलते फूलते हैं। एक दिन दोनों पंडित गुप्त रूप से मंदिर में मिले। पंडित विश्वनाथ बोले, यदि यह शत्रुता ऐसे ही चली तो अगली पीढ़ियां भी तलवार ही उठाएंगी। पंडित सोमदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें ऐसा बंधन बनाना होगा जो तलवार से भी अधिक मजबूत हो। दोनों ने एक साथ कहा, विवाह का बंधन, शांति का प्रस्ताव। कुछ दिनों बाद दोनों पंडितों ने अपने अपने राजाओं से बात की। पहले राजा धर्मवीर से पंडित विश्वनाथ बोले, महाराज, आपकी दोनों पुत्रियां योग्य और संस्कारी हैं। यदि उनका विवाह शत्रु राज्य के युवराजों से हो जाए तो यह वैर सदा के लिए मिट सकता है। राजा धर्मवीर पहले क्रोधित हुए, मेरी पुत्रियों का विवाह अपने शत्रु के घर में? यह असंभव है। परंतु रात भर विचार करने के बाद उन्हें प्रजा का कष्ट याद आया। खेत उजड़ते, सैनिक मरते, माताएं रोती। अंततः उन्होंने कहा, यदि इससे मेरे राज्य में शांति आए तो मैं विचार कर सकता हूँ। उधर राजा रणभद्र भी यही संघर्ष झेल रहे थे। पंडित सोमदेव बोले, महाराज, युद्ध में आपकी वीरता अमर है, पर शांति में आपकी महानता अमर होगी। राजा रणभद्र ने भी अंततः सिर झुका दिया। राजकुमारों और राजकुमारियों की पहली भेंट। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, सीमा के प्राचीन वन में। वहीं पहली बार मिले राजकुमारी आर्या और युवराज अजय, राजकुमारी मीरा और युवराज वीरेंद्र। कोई शत्रुता नहीं थी उन आंखों में, केवल जिज्ञासा और शालीनता। युवराज अजय ने आर्या से कहा, हमारे पिता भले शत्रु हों, पर मैं चाहता हूँ हमारी पीढ़ी शांति की हो। आर्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध ने बहुत कुछ छीना है, अब समय है कुछ जोड़ने का। उधर वीरेंद्र और मीरा जल्दी ही मित्र बन गए। मीरा ने वीणा बजाई, वीरेंद्र मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। धीरे धीरे इन चारों के मन में सम्मान और अपनापन जन्म लेने लगा। विवाह की स्वीकृति। जब दोनों पक्षों ने सहमति दी तो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। राजकुमारी आर्या का विवाह युवराज अजय से,
राजकुमारी मीरा का विवाह युवराज वीरेंद्र से। यह समाचार दोनों राज्यों में फैलते ही चकित कर गया। कुछ लोग भयभीत थे, कुछ अविश्वासी, पर दोनों राजाओं ने घोषणा की, आज से उत्तरायण और दक्षिणकांत शत्रु नहीं, परिवार हैं। भव्य विवाह उत्सव। दोनों विवाह एक ही दिन सीमा के मध्य बने विशाल मंडप में संपन्न हुए। चारों ओर दीपों की पंक्तियां, फूलों की वर्षा, नगाड़ों की गूंज। राजा रणभद्र बोले, आज मैंने अपना शत्रु नहीं, अपना भाई पाया है। राजा धर्मवीर की आंखें भर आईं। शांति का नया युग। विवाह के बाद दोनों राज्य सचमुच बदल गए। सीमाओं से सैनिक हटे, व्यापार बढ़ा, खेती फली फूली, विद्यालय खुले, मंदिरों में शांति की प्रार्थनाएं गूंजने लगी। राजकुमारी आर्या उत्तरायण और दक्षिणकांत दोनों में न्याय और शिक्षा का दीप जलाने लगी। युवराज अजय ने सेना को सुरक्षा के साथ साथ सेवा का मार्ग दिखाया। मीरा और वीरेंद्र ने कला और संस्कृति को दोनों राज्यों में फैलाया। धीरे धीरे वैर की स्मृतियां धुंधली होने लगी। अंतिम दृश्य, अमर संदेश। वर्षों बाद दोनों राजा वृद्ध हो गए। एक दिन वे उसी सीमा के मंदिर में मिले जहां कभी पंडितों ने योजना बनाई थी। राजा धर्मवीर बोले, यदि हमने उस दिन हठ न छोड़ा होता तो आज कितने घर उजड़े होते। राजा रणभद्र ने मुस्कुराकर कहा, तलवार ने हमें राजा बनाया था, पर प्रेम ने हमें महान बनाया। आकाश में शांति की धवल धूप फैल रही थी और इतिहास में यह कथा लिखी गई, जहां दो राजाओं की संतानें नहीं, दो शत्रु राज्यों की नियति का विवाह हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।